મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમ 2ના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ અને મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીના અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ। પાઠ છે ચોથો, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, વિકલ્પો। પહેલામાં એ, બીજામાં બી, ત્રીજામાં સી, ચોથામાં ડી, પાંચમામાં સી, छठाમાં ए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। પહેલામાં સમર્પણ, બીજામાં ઈશ્વર, ત્રીજામાં બાપુ, ચોથામાં કર્મયોગી। प्रश्न नंबर 3, खरा और खोटाની નિશાની કીજીએ। પહેલામાં ખરું, બીજામાં ખોટું, ત્રીજામાં ખરું, ચોથામાં ખોટું। प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। પહેલામાં લલકાર, બીજામાં શ્રદ્ધા, ત્રીજામાં નિપુણતા, ચોથામાં પ્રજા, પાંચમામાં અનુરોધ, છઠ્ઠામાં કુટુંબ, સાતમામાં ધરતી, આઠમામાં વિશ્વાસ। प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। પહેલામાં મૃત્યુ, બીજામાં અસફળતા, ત્રીજામાં મલિન, ચોથામાં કઠિન, પાંચમામાં અંત, छठाમાં मालिक। प्रश्न नंबर 6, अवयव शब्द के नीचे रेखा कीजिए। के साथ, और, अरे, और। प्रश्न नंबर 7, वाक्यों में रेखांकित अवयव का प्रकार बताइए। પહેલામાં क्रिया विशेषण अवयव, બીજામાં समुच्चयवाचक अवयव, ત્રીજામાં संबंधबोधक अवयव, ચોથામાં विस्मय विबोधक अवयव। प्रश्न 8, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। પહેલામાં અમિટ, બીજામાં આધારશિલા, ત્રીજામાં ખાદ, ચોથામાં પલ્લવી, પાંચમામાં રીડ, છઠ્ઠામાં સભ્ય, सातवां सौरभ। प्रश्न नंबर 9, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। પહેલામાં આવશે शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण छिड़ा है। बीजाમાં આવશે शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। ત્રીજામાં આવશે शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्ठाम कर्मयोग का प्रतिरूप था। चौथाમાં આવશે शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। पांचवां आवશે शास्त्री जी राष्ट्रलाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। छठामा आवશે शास्त्री जी के जीवन पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान द्वारा तथा बापू का प्रभाव पड़ा था। सातवां आवશે बाइबिल की विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होने यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। आठवां आवશે शास्त्री जी की सन 1942 की जेल यात्रा सबसे लंबी थी। नौवां आवશે उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को गृह मंत्री बनाया गया। प्रश्न नंबर 10, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। પહેલામાં આવશે शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठ रहते थे। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उनके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का रहस्य था कर्मयोगी। बीजाમાં આવશે शास्त्री जी की विशेषता थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे। ત્રીજામાં આવશે शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, इसी कारण श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। પહેલામાં આવશે શાસ્ત્રીજી કા જન્મ
साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई और जब वे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तब भी साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी के जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण के जो गुण नजर आते हैं वे गांधी जी के जीवन से ही प्रेरित है। शास्त्री जी ने भी गांधी जी की तरह अछूतोद्वार का कार्य किया था। इस तरह शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन के बारे में जानकर हम यह कह सकते हैं कि शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव है। बीजामा से शास्त्री जी में कर्म के प्रति गहरी निष्ठा थी। शास्त्री जी मेहनत करने की अदभ्य क्षमता रखते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत की व्यवस्था सभा के लिए निर्वाचित किया गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद कई बार संसद के लिए पसंद किए गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई थी। ત્રીજામાં આવશે प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू एक समृद्ध राजनैतिक विरासत छोड़कर गए थे। राजनैतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके बाद उनकी विरासत को संभालना बहुत कठिन काम था, पर शास्त्री जी ने अपनी कर्म के आधार पर नेहरू जी की राजनैतिक विरासत को संभाल कर देश और देशवासियों की आकांक्षा को पूरा किया। चौथा में आवशे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में चौथानो अहिया पण छे लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। पांचवा में आवशे शास्त्री जी एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कार्य करना चाहिए। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार और व्यवहार में सादगी होनी चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा और समर्पण जैसे गुण होने आवश्यक है। इस प्रकार इस इकाई से हम लाल बहादुर के जीवन में से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला में आवशे शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। वे जो कुछ भी करते थे वो बिना किसी फल की अपेक्षा रखे ही करते थे। शास्त्री जी निरंतर कर्म करते रहे और जब कर्म का फल मिलता तब भी वे उनकी अपेक्षा ही करते। शास्त्री जी को किसी भी कर्म की लालसा नहीं थी, इसीलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। बीजा में आवशे शास्त्री जी जब 17 वर्ष के थे तब उन्होंने गांधी जी की ललकार पर पढ़ाई छोड़ दी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में प्रवेश किया। गांधी जी की तरह ही शास्त्री जी ने अछूतोद्वार का कार्य किया। गांधी जी में जो सरलता, सादगी और विनम्रता थी वे सभी गुण शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से के अधिक करीब था। तीजा में आवशे शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर कोई भी कार्य कठोर श्रम करके पूर्ण करते थे। शास्त्री जी ने अपने जीवन में ज़्यादातर कार्य लोगों की सेवा करने के लिए किया है। शास्त्री जी को सादगी पसंद थी और वे जो भी कार्य करते थे उसे संपूर्ण समर्पण के भाव से करते थे। इसीलिए
कहा गया है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। तो रिया, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? सुनील, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। रिया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? सुनील, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। रिया, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सुनील, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? सुनील, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। रिया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सुनील, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रिया, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सुनील, गांधी जी का दांडी मार्च नामक सत्याग्रह नमक संबंधित था। रिया, गांधी जी को सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? सुनील, गांधी जी को सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 14, अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो जवाब आवशे एनो, एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और दूसरे चींटियों को लेकर वापस आई। वे सब चींटियां शेर जहां पर सो रहा था वहां पर पहुंची। चींटी ने इशारा किया तो सब चींटियां शेर के ऊपर चढ़ गई और शेर को जोर जोर से काटने लगी। थोड़ी ही देर में शेर बहुत परेशान हो गया। उस समय चींटी ने शेर से कहा कि तुम क्यों कुछ नहीं करते? तुम्हें तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। शेर ने चींटी से कहा, चींटी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करूँगा। चींटी ने शेर का घमंड तोड़ दिया। ये बात जानकर जंगल के सभी प्राणी खुश हुए और उन्होंने शेर का घमंड तोड़ने के लिए चींटी को धन्यवाद भी दिया। प्रकल्प कार्य, निम्नलिखित कोष्टक में भारत के क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं, उन्हें पूर्ण करવાનું છે। અહીંયા ઊભું બનશે રામ પ્રસાદ દબિસ્મિલ, રામ પ્રસાદ દ્રમિસ્મિલ, સાવર કરશ, અહીંયા બનશે અજીત સિંહ, આડું બનશે અમીરચંદ, પછી અહીંયા અમીરચંદ, પછી સિંહ શપાલ, ઊભું બનશે ચંદ્રશેખર આઝાદ, મંગલ પાંડે, બટુકેશ્વર દત્ત, ભગતસિંહ। તો બાળ દોસ્તો, આ સાથે આપણો ચોથો પાર્ટ પૂરો થાય છે અને આવા જ અમારા અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો આવજો બાળ મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।